हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ आराम के मूड में हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एंड आज तो एक वीडियो बनाना था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आ गए थे कि मैडम इसके बारे में प्लीज़ एक बार और वीडियो बना दो। तो फिर वीडियो बनाना था, बट आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज यूके का टेम्परेचर था, लेट मी चेक, 29 था। वैसे तो वहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में ही 40-42 होता है, बट पता नहीं यहाँ पे 29 में इतनी गर्मी, इतना मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा था धूप। सो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो वीडियो बनाने का मूड भी नहीं था और बनाना भी था क्योंकि अगर लेट करती तो वैसे भी मैं ये वीडियो के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। बट फिर भी काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा, उम्मीद है ऐसा कुछ। वीडियो आज हमारी, आपने जैसे थंबनेल पे देख ही लिया है कि वीडियो हमारे क्वेश्चन आंसर के ऊपर होने वाला है कि वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो मैं अभी बस जस्ट अभी फ़ोन हाथ में लेके बैठी थी और इंस्टाग्राम पे भी 2-3 मैसेज अभी भी आए हैं, आज भी आए कि इंटरव्यू के बारे में प्लीज़ आप एक क्वेश्चन आंसर का वो लिस्ट शेयर कर दो। तो मैंने ऐसे कोई लिस्ट नहीं बनाया है, कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास, बट फिर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट में बता देती हूँ। ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल पे है वो आई बटन पे कहीं डाल दूंगी। मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है और वो वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हुआ है। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी उसके लिए थैंक यू बोला है और शायद उस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में होगा। तो फिर भी आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो भी देख लो, और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं उसमें क्या क्या आप आंसर कर सकते हो। क्योंकि तब उस टाइम पे क्या था कि सिर्फ मेरा एक जो अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया था। बट अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू हुआ है, उन लोगों ने पर्सनली अपना जो इंटरव्यू है वो उसका कैसा रहा था वो शेयर किया है। तो अभी मेरे पास नॉलेज उसका बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अभी मैं लगता है कि चलो एक बार और वीडियो बना दूँ और आप लोगों को हेल्प कर दूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं एंड चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दो। एंड नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सबसे पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू मैंने ज़्यादातर नोटिस किया अपना जो भी कमेंट सेक्शन में एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो भी मैसेज आया, किन लोगों को इंटरव्यू आ रहा है। जिनको एनएसएफ मेल आया है डेफिनेटली उनको इंटरव्यू आया है, मतलब सब लोगों को नहीं आया, 90% 95% लोगों को जिनको एनएसएफ मेल आया है उनको इंटरव्यू आया ही है। जो लोग मैरिड है और जिनका जो भी एजुकेशन गैप है वो ज़्यादा है, स्टडी के बाद जॉब का भी कोई एक्सपीरियंस जो भी है वो ज़्यादा है, तो फिर उन लोगों को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। तो ये सारे रीज़न थे जो ऑलरेडी शायद मैंने बताया है, नहीं बताया है तो मैं बता देती हूँ कि मैरिड लोगों को, क्योंकि अभी आपको पता है जनवरी इनटेक से डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कम करना है। तो उसकी वजह से वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है वही यूके आए, को जो भी है जो जेन्युइन नहीं है वो ना आए। तो इस वजह से इंटरव्यू लेना वो चाह रहे हैं। तो उसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं एंड थोड़ा बहुत जेन्युइन, मतलब उसका आंसर जो जेन्युइन होना चाहिए वो आप देते हो तो आप पास कर लेते हो। तो वही था। लेट मी चेक द क्वेश्चन आंसर। द क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो पूछेंगे आपको पासपोर्ट नंबर एंड अपना, क्या पूछेंगे, अपना जो इंटरव्यू था मेरा वो मैं पूरा भूल गई हूँ, मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं वही देख रही हूँ। मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि पासपोर्ट नंबर पूछते हैं एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ शायद पूछ सकते हैं, याद नहीं है, जस्ट वेट। सो सॉरी। क्वेश्चन आंसर मैं देख लेती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे अपने क्वेश्चन आंसर भी शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पे कि मैडम ये क्वेश्चन थे और आपके जो वीडियो था उसने काफ़ी हेल्प किया है। तो पासपोर्ट नंबर पूछते हैं, फिर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसके बारे में कि आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया, वाई यू सिलेक्ट यूके, वाई यू चूज़ यूके, वाई नॉट अदर कंट्रीज, वाई नॉट योर होम टाउन कंट्रीज। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले वाई यूके, उसका क्वेश्चन अलग हो गया। फिर वाई यूके वाई नॉट अदर कंट्रीज, तो आपको दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना है।
और ये भी पूछते हैं कि वाई नॉट योर होम टाउन कंट्री, वाई यूके, आपको अपनी होम टाउन कंट्री में क्यों, तो उसका भी आपने बताना है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े होने चाहिए, लाइक मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 to 6 7 पॉइंट तो मिनिमम आपको आना चाहिए उसके आंसर में, कंपेरिजन में। सो उनको लगता है कि आपका रिसर्च पावर ठीक है, उससे ये पता चलता है कि आपने अच्छे से रिसर्च किया है। फिर क्वेश्चन हो गया हवाई के, फिर आपका कोर्स आ गया कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। फिर चौथा क्वेश्चन ये हो गया कि आपने कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। फिर ये पूछेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, तो आपको उसके रैंकिंग वगैरह बताना है, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है, और भी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं अपनी आपने जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बताना है। फिर ये पूछते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया, आपने दूसरी कोई यूनिवर्सिटी देखी थी और या फिर आपने वो क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो आपको दूसरी 2-3 यूनिवर्सिटी जिसके लाइक सेम कोर्स हो या फिर सेम फीस हो, उसके बारे में भी कंपेयर कर सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में यही कोर्स था बट इसमें ये ज़्यादा फीस थी, यहाँ पे कंपेयर में कम थी। फिर आप ये बोल सकते हो इसके ये मॉड्यूल है तो मॉड्यूल मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मॉड्यूल के बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लो। आपको हो सकता है मॉड्यूल एक्सप्लेन करने को भी बोले, 2-3 मॉड्यूल आप एक्सप्लेन करो, तो आपने रिसर्च किया है अपने कोर्स के बारे में, वो पता चलता है। सो वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर, ये सारा क्वेश्चन 2-3 अलग हो गया, घूम घूम के पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको जो क्वेश्चन पूछे उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। सिर्फ आपको ये पूछे कि वाई आपको ये आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, तो आपको यही बताना है, आपकी यूनिवर्सिटी की अच्छी अच्छी बातें बताना है। बट ये पूछे अगर कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर, तब आपको कंपेरिजन बताना है कि इसकी रैंकिंग ये सही है, फिर इसकी फीस सही है, इसके मॉड्यूल सही है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में है उसको कंपेरिजन करना है दूसरी यूनिवर्सिटी से। सो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको ये पूछेंगे कि आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया तो ये आपके पास्ट स्टडी से कैसे मैच होता है, आपके एक्सपीरियंस से कैसे मैच होता है, एंड फ्यूचर में आपका क्या गोल है, वो उससे कैसे ये रिलेटेड है ये कोर्स। तो ये क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं कि पास्ट से कैसे अपने जो लास्ट स्टडी थी उसे कैसे मैच होता है, एंड फ्यूचर में कैसे ये होता है। फिर ये हो गया, फिर ये स्टडी के बारे में सारा हो गया। उसके बाद ये मॉड्यूल का भी मैंने बता दिया कि मॉड्यूल में 2-3 मॉड्यूल आपके कौन से फेवरेट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना, वो भी शायद पूछ सकते हैं। फिर आपको ये पूछ सकते हैं फाइनेंस के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपके फाइनेंस कौन कर रहा है, आपकी मतलब फादर कर रहा है, तो उसका जो भी है ओरिजिनल, आई गेस आप सब लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगाते होंगे, कोई फैक नहीं लगाते हो, मैं ऐसा सोच रही हूँ। अगर गलत लगाते हो तो आपके एजेंट ने जैसे आपको बताने के लिए बोला है, आप वैसा बोल सकते हो। तो आपके फादर कर रहे हैं तो आप उनके बारे में भी डिटेल्स रखो कि आपके फादर की इनकम की क्या है, वो क्या बिजनेस करते हैं, उसकी ईयरली इनकम क्या है, वो सारा डेटा एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो कि आपके फादर ने आपको 20 lakhs 25 lakhs सेविंग आपने दिखाई है और उस हिसाब से आपकी फीस स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसकी इनकम भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप फिर बता रहे हो अपने फादर की इनकम है 20,000 एंड फिर आप बता रहे हो कि 25 lakhs उन्होंने स्पॉन्सर किया, तो हाउ दिस मैच, तो ये मैच ही नहीं होता है ना। तो आपको उनकी इनकम भी ऐसे दिखानी है, तो वो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे कि आपने आपके स्पॉन्सर कौन है, और आप उनकी सैलरी क्या है, वो क्या बिजनेस करते हैं, वो डिटेल में पूछेंगे। आपका एक्सपीरियंस जो भी फील्ड में है रिलेटेड, जॉब जो था उसके बारे में पूछते, कौन सी कंपनी है, क्या सैलरी थी, क्या आपका वो जॉब रोल था, वो पूछेंगे। तो ये फाइनेंस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। फिर बैंक में कितनी अमाउंट है वो भी पूछ सकते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। फिर ये हो गया, अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं, अकोमोडेशन में आपने बुक किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपके पास फिर भी रिसर्च होना चाहिए कि हाँ मैंने ये अकोमोडेशन देख के रखा है, जब वीज़ा आ जाएगा मैं तुरंत उसके पैसे डिपॉजिट कर दूंगा या कर दूंगी, और ऐसे मैं अपने जो भी अकोमोडेशन है वो मैं बुक कर लूँगी। तो उसके बारे में भी होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से उसका डिस्टेंस कितना है, क्या उसका कॉस्ट लगने वाला है, अगर बस से जाते हो तो कितना पैसा लगता है, और फिर हाँ बाय वॉकिंग जाना है तो ऐसा लगता है, उसका बिल्स वगैरह इंक्लूडिंग है या नहीं, मंथली कितना है, वीकली कितना है, वो सारा आप प्रॉपर रिसर्च करके रखो। फिर जो भी सिटी में आप जाने वाले हो तो वो सिटी के बारे में भी आप प्रॉपर रिसर्च करके रखो कि उसकी सिटी के बारे में आप, जैसे बर्मिंघम में मैं रहती हूँ
तो बर्मिंघम के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए कि उसकी क्या खास बात है, क्यों आपने ये सिटी सिलेक्ट किया, आपको इस सिटी के बारे में पता है या नहीं पता है, टाउन या सिटी जो भी है। तो प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बस यही क्वेश्चन होते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एक तो अकोमोडेशन का पूरा टॉपिक हो गया, उसके ऊपर हो गया, फिर अकोमोडेशन के बारे में हो गया, फिर आपका कंट्री के बारे में हो गया, फिर आपके स्टडी या कोर्स के बारे में हो गया। सो यही सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मैरिड होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं कि आपके डिपेंडेंट आपके साथ में आने वाले हैं या नहीं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं, मतलब मैरिज आपकी जेन्युइन है या नहीं, वो आपके साथ आने वाले नहीं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं नहीं, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपकी स्टडी को। सो ये सारे क्वेश्चन भी घूम फिर के पूछते हैं, तो आप उस हिसाब से आप उनको आंसर कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में ये पूछेंगे आपको कि आपको कोई क्वेश्चन है या नहीं। वो सारे जो भी आप क्वेश्चन के आंसर करते हो वो नोट डाउन करेंगे, तो जो भी है आपके आंसर्स वो आप वीज़ा एम्बेसी को भेजेंगे, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा है वो डॉक्यूमेंट के साथ ही आपके क्वेश्चन के आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं वो चेक करेंगे, और इसी हिसाब से वो आपके वीज़ा इंटरव्यू को पास या फेल करेंगे। इंटरव्यू का रिजल्ट आता नहीं है उसका, कि आप अगर रिजेक्ट होता है इंटरव्यू तो ही उसका मेल आता है कि रिजेक्शन के क्या क्या, फेल होने के क्या क्या रीजन है। अगर पास होता है तो उसका कोई मेल नहीं आता है, वो डायरेक्टली आपका वीज़ा डिस्पैच का मेल आ जाता है कि आपका वीज़ा डिसीजन मैड हो गया है, या फिर डिस्पैच का आ जाता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। सो वो भी क्वेश्चन कर रहे थे स्टूडेंट कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, तो रिजल्ट का कोई मेल नहीं है आता है। अगर फेल करते हो तो ही मेल आता है, अगर पास करते हो तो डायरेक्ट वीज़ा आएगा। तो जिन लोगों ने वीज़ा का इंटरव्यू जो भी था वो क्लियर कर लिया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन लोगों का इंटरव्यू का मेल आ गया है, एंड जो भी जिसको भी आने वाला है, तो होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। और भी कुछ डाउट है, क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का लिस्ट मिल गया है। और भी कुछ आंसर में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूँगी। अगला वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट रेडी है। मैं एक इंटरव्यू लेने वाली हूँ एक स्टूडेंट के साथ, तो सारा प्लानिंग हो गया है, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है, रियल एक्सपीरियंस कैसा है स्टूडेंट लाइफ का वो मैं शेयर करने वाली हूँ, उसका रियल इंटरव्यू लेने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहे एंड वीडियो देखते रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। गुड नाइट।